दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 11 कक्षा 20 बी का क्वेश्चन नंबर 11 से करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लेते थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि यूजिंग स्लोप्स, मतलब स्लोप्स का यूज करके हमको कह रहा है, स्लोप का यूज करने के लिए कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए फॉर विच द पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 5,1, बी का दिया गया 1,-1 एंड सी का दिया गया x,4 आर कोऑर्डिनेट। 3 पॉइंट्स दोस्तों ए, बी, सी कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो कह रहा है कि स्लोप का यूज करके हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे सी है। एक लाइन पे 3 पॉइंट्स, इसका मतलब है कोऑर्डिनेट है। इसको हम लोग स्लोप का यूज करके x का वैल्यू फाइंड करना है। तो दोस्तों देखिए, जैसे ए है, बी है, सी है, तो स्लोप का यूज करेंगे तो यहाँ से ए बी का स्लोप जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के स्लोप के यदि इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट हम लोगों को दिया गया है, इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी हम लोगों को दिया गया है। तो यहाँ से हम लोगों को एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे गिवन, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे गिवन ए, बी एंड सी आर कोऑर्डिनेट, therefore slope of AB equal to slope of BC। ओके, AB का जो स्लोप होगा BC के स्लोप के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हम लोग जानते हैं, देखिए स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, जब 2 पॉइंट हम लोगों को दिया रहेगा, जैसे ये x1 y1 है, x2 y2 है, स्लोप का फॉर्मूला लिखेंगे वी नो दैट स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला हमको किसका होता है, स्लोप का होता है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए ए बी का पहले स्लोप निकाल लेते हैं, या दोनों को हम एक ही साथ में कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप आपस में इक्वल हो जाएगा। ए बी का देखिए x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 करेंगे तो y2 का वैल्यू कितना है, देखिए y2 का वैल्यू है -1 माइनस y1 क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपॉन में x2 1 माइनस x1 क्या है, पॉजिटिव 5, तो यहाँ ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इक्वल टू। अब BC के लिए देखिए x1 y1 x2 y2, अल्फाबेट जो पहले आता है वो क्या होता है, x1 y1 होता है, अब बाद में जाता है x2 y2 होता है। तो x1 y1 x2 और ये y2, क्योंकि BC में b तो पहले आता है, तो x2 इसका स्लोप निकाले तो y2 माइनस y1, यानी कि y2 यहाँ पे कितना है 4 माइनस y1, y1 क्या है, y1 है यहाँ पे -1 है, तो यहाँ हम क्या करें, ब्रैकेट यूज करेंगे, अपॉन में x2 की जगह पे है x माइनस x1 कितना है, +1, तो ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -1 और -1 हो जाएगा -2, अपॉन में 1 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा -4 अपॉन इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस हो जाएगा +1 अपॉन में ये x -1। अब आगे देखिए, अब इसे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ बचा हम लोगों को 1/2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 अपॉन में x -1। अब इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो देखिए x -1 को 1 से मल्टीप्लाई, x -1 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 10 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, +-1 को राइट साइड में शिफ्ट कर लीजिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 + 1, यानी कि x का वैल्यू हम लोग को मिल गया 11 मिल गया। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था ये क्वेश्चन दोस्तों। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कह रहा है कि यूजिंग स्लोप्स सो दैट द पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट दिया गया -4, -1, बी का दिया गया -2, -4, सी का दिया 4, 0 एंड डी का दिया 2, 3 टेकन इन ऑर्डर्स आर द वर्टिसेज ऑफ रेक्टेंगल। क्या करा दोस्तों कि 4 पॉइंट दिया गया है, ए बी सी डी दिया गया, सारा कोऑर्डिनेट दिया गया है, उसको हम लोगों को शो करना है कि स्लोप का यूज करके कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो दोस्तों देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, एक तरह का क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसका अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है और इक्वल होता है। तो इसका पिक्चर दोस्तों यहाँ बना दिए हैं और यहाँ बना दिए हैं, ताकि इसको हम लोग को बार बार यहाँ पेज को आगे पीछे करना नहीं पड़े। तो देखिए हम लोग को रेक्टेंगल शो करना है इसको, तो
तो इसके लिए क्या हम लोग दिखा देंगे स्लोप का यूज करके कि जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल का क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल होता है। जैसे मान लीजिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल कब होगा, जब इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। मतलब ए बी पैरेलल सी डी कब होगा, जब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ डी सी हो जाएगा। सिमिलरली कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल कब होगा, जब इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। साथ में हम लोग ये दिखा देंगे कि ईच एंगल 90 डिग्री यदि है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ये साइड पैरेलल और ये क्या हो जाएगा, ये साइड क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और साथ में यदि ईच एंगल 90 दिखा देंगे इसका मतलब क्या होगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हम लोग को यही काम करना है। पहले हम दिखाएंगे कि स्लोप ऑफ ए बी जो होगा इक्वल किसके हो जाएगा, सी डी के हो जाएगा। और स्लोप ऑफ ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। मतलब आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या है, पैरेललोग्राम हो जाएगा। और साथ में हम यहाँ पे ये दिखाते हैं ईच एंगल 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ईच एंगल 90 डिग्री भी होता है। इसका मतलब क्या होगा, ये शो हो गया कि रेक्टेंगल है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, चारों का स्लोप निकाल देंगे। ए बी बी सी सी डी और डी ए का स्लोप निकाल देंगे। लिखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ, ठीक है, लिखेंगे हम लोग स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब देखिए ए बी के लिए, यहाँ पे देखिए ए बी के लिए अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, ए आता है। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब आप पुट कीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है, y2 माइनस y1। तो y2 का वैल्यू कितना है, -4 माइनस y1 का वैल्यू है यहाँ पे -1 है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे -1 है तो यहाँ हम लोग क्या का ब्रैकेट यूज कर देंगे यहाँ पे। तो -1 अपॉन में x2 का वैल्यू है -2 अपॉन माइनस x1 का वैल्यू है -4। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है, ताकि साइन चेंज होने होगा तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर देखिए ये हो जाएगा -4, ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 अपॉन में ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +4। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को 1 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 अपॉन में 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 2। इसका स्लोप दोस्तों क्या आ गया हम लोगों को, -3 अपॉन में 2 आ जाएगा। ओके, ए बी का स्लोप कितना आ जाएगा, -3 अपॉन में 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बी सी का स्लोप निकालेंगे। देखिए आगे, अब हम लोग देखिए बी सी का स्लोप निकालेंगे। तो बी सी के लिए देखिए यहाँ पे ये b है और यहाँ पे c है। तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, b आता है। अब ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा हम लोग को x2 और ये हो जाएगा y2। पुट कीजिए इसमें y2 माइनस y1। तो y2 का वैल्यू देखिए कितना है, 0 है यहाँ पे, 0 माइनस y1। देखिए y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू -4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे, -4 लिखेंगे अपॉन में x2 का वैल्यू है यहाँ पे 4 माइनस x1 का वैल्यू कितना है, -2। फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज कर लेंगे। आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को 0, ये माइनस माइनस हो जाएगा +4 अपॉन में ये हो जाएगा 4 + 2। तो ये 4 अपॉन में हो जाएगा 6, कैंसिल कीजिए, 2 2 जा 2 3 जा। तो देखिए इसका स्लोप आ गया हम लोगों को 2/3। ओके, BC का स्लोप कितना आ गया, 2/3। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये BC का स्लोप है 2/3 और इसका स्लोप हम लोगों को आया था, AB का आया था कितना, -3/2 आया था। यहाँ पर लिख लेते हैं इसका -3/2। अब हम लोग क्या करेंगे, CD का स्लोप निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ CD, फॉर्मूला वही लगाएंगे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब यहाँ पुट कीजिए, देखिए यहाँ पे CD के लिए, ठीक है, CD में अल्फाबेट पहले कौन आता है, C आता है। अब ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा हम लोग को x2 और ये हो जाएगा y2 हो जाएगा। CD में अल्फाबेट में कौन आता है, पहले C आता है। तो x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो देखिए क्या है, y2 माइनस y1। तो y2 का वैल्यू कितना है, 3 है माइनस, अब देखिए यहाँ पे y2 का वैल्यू क्या है, 3 है, फिर माइनस y1 का वैल्यू कितना है, 0 अपॉन में x2 का वैल्यू कितना है, 3 माइनस, देखिए x2 का वैल्यू कितना है, सॉरी x2 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, x2 का वैल्यू कितना है, 2 है माइनस x1 का वैल्यू कितना है, +4। ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे तो 3 में 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 3 अपॉन में 2 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा -2। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो माइनस चला जाएगा ऊपर,
तो हो जाएगा -3/2। देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को, देखिए ए बी का स्लोप कितना आया था, ए बी का स्लोप आया था -3/2 आया था। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे माइनस लगा दिया, -3/2। तो यहाँ पे देखिए सी डी का स्लोप कितना आ गया, -3/2। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, देखिए ए बी का स्लोप हम लोग कितना आया था, देखिए ए बी का स्लोप कितना है, देखिए -3/2 है ना, तो ये -3/2। सी डी का स्लोप कितना आ गया, -3/2। देख सकते हैं यहाँ पे अपोजिट ए बी का स्लोप और सी डी का स्लोप आपस में क्या है, इक्वल। इसका मतलब ये लाइन दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो जाएगा। अब सिमिलरली हम लोग क्या है, डी ए का स्लोप निकालेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/3 ही आएगा। ठीक है, लिखेंगे देयरफॉर, एंड लिखिए, एंड स्लोप ऑफ डी ए, फॉर्मूला वही लगाएंगे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब देखिए डी ए में क्या होता है, अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ए आता है। तो ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट कीजिए y2, तो y2 का वैल्यू कितना है, 3 है, माइनस y1 का वैल्यू कितना है, -1 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर ब्रैकेट यूज करेंगे, अपॉन में x2 का वैल्यू कितना है, 2 है, माइनस x1 का वैल्यू कितना है, -4 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, ब्रैकेट यूज करेंगे। सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, माइनस माइनस हो जाएगा +1 अपॉन में ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस +4, तो हो जाएगा 4 अपॉन में 6, कैंसिल कीजिए, 2 2 जा 2 3 जा, इसका स्लोप आ गया 2/3। देखिए यहाँ पे इसका स्लोप आ गया 2/3। अब देखिए यहाँ पे क्या अपोजिट साइड का स्लोप क्या है, आपस में क्या इक्वल है। देखिए ए बी का स्लोप जितना आया था वही स्लोप आया था सी डी का, और जो ए डी का स्लोप आया था वही स्लोप आ गया बी सी का आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो गया। ये अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब देखिए पैरेललोग्राम जब शो हो गया तो हम लोग सिर्फ दिखाना है कि ये ईच एंगल सिर्फ 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है, एक टाइप का क्वाड्रेटर होता है जिसका अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। ठीक है, तो हम लोग स्लोप इक्वल आगे से मतलब क्या होगा, लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये इसको ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ये लाइन देखिए, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है और ये इसको क्या है, ट्रांसवर्स कर रहा है। तो इसका सम कितना हो जाएगा बताइए, 180 हो जाएगा। तो हम लोग पहले एक यदि शो कर देंगे, यदि ए बी पैरेलल टू बी सी स्लोप को शो कर देंगे कि 90 डिग्री है, सारा एंगल ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये लाइन और ये लाइन यदि मान ली 90 डिग्री है, इसका स्लोप और इसका स्लोप प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी, लिखेंगे हियर स्लोप ऑफ ए बी जो है किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ सी डी के। स्लोप ऑफ सी डी कितना है, -3/2, एंड स्लोप ऑफ ए डी किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ बी सी, ये कितना है, 2/3। ओके, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, ए बी सी डी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, पैरेलल हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ये शो कर देते हैं कि यदि ईच एंगल, यहाँ पे ये शो कर देते हैं कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है, सिमिलरली हम लोग सारा एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे बी पे हम देखते हैं कि बी ए बी जो है, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी हम लोग को चेक करना है कि ये ए बी और सी डी, ए बी और बी सी जो है 90 डिग्री एंगल बनाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो लिखेंगे कि फॉर ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी चेक करने के लिए ए बी जो है मतलब बी सी पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ बी सी कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। यदि इतना ही आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी होगा। देखिए जब हम लोग को दो लाइन ये चेक करना है कि ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, इसका मतलब हो गया कि इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। चेक कर लीजिए स्लोप ऑफ ए बी, देखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी हम लोग को आया कितना, -3/2 इंटू स्लोप ऑफ बी सी, देखिए स्लोप ऑफ ए बी कितना, -3/2 और स्लोप ऑफ बी सी कितना है, 2/3। तो 2/3 इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना रिजल्ट आ गया, -1। और यही हम लोगों को -1 चाहिए भी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, ए बी परपेंडिकुलर टू क्या हो गया, बी सी हो गया। ए बी
इट मीन्स यहाँ लिख भी दिए हैं कि फॉर एबी परपेंडिकुलर टू BC दिस स्लोप इंटू दिस स्लोप इक्वल टू कितना -1। तो ये क्या हो गया, AB का स्लोप -3/2 और BC का स्लोप कितना 2/3, तो ये -1 हो गया। इसका मतलब हो गया कि AB परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा BC हो गया। अब दोस्तों देखिए कि इसका मतलब हुआ कि AB जो है मतलब BC पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए AB जो है मतलब BC पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल B कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। हम लोग ये शो करना है कि सारा एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब देखिए कैसे हम लोग शो करेंगे, देखिए जैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये इसको ट्रांसवर्स कर रहा है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ठीक है, या कोइंटरलाइड एंगल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखे हैं सिंस AB पैरेलल टू CD, देखिए AB पैरेलल टू क्या CD है एंड BC इज इट्स ट्रांसवर्सल, BC इसको क्या कर रहा है कट कर रहा है, BC इट्स ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या 180 डिग्री। ये हो जाएगा को इंटीरियर एलाइड एंगल, को इंटीरियर एलाइड एंगल, या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब B का वैल्यू यहाँ पुट करें, B का वैल्यू कितना 90 डिग्री प्लस C का वैल्यू कितना एंगल B का वैल्यू 90 डिग्री, C एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से C का वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस ये 90 डिग्री, तो हो जाएगा 90 डिग्री। अब तो देखिए ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री, सिमिलरली D भी 90 डिग्री हो जाएगा और A भी 90 डिग्री हो, इसी से जैसे दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे सिमिलरली एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। सो A, B, C and D are the vertices of rectangle। ये दोस्तों हम लोग को शो करना था कि ये चारों पॉइंट जो है मतलब रेक्टेंगल का वर्टिसेज हो गया। दोस्तों देखिए फिर से एक बार समझाते हैं कि क्या किया इसमें। देखिए ये देखिए AB A है, B है, C है, D है, ये क्या है हम लोग शो करना है कि रेक्टेंगल का वर्टिसेज है। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि AB का स्लोप निकाले, BC का स्लोप निकाले, CD का स्लोप निकाले, DA का स्लोप निकाले। देखें यहाँ पे कि AB का स्लोप जो है CD के स्लोप के इक्वल है और BC का स्लोप जो है AD के स्लोप के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्लोप इक्वल हो गया इसका मतलब लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया ABCD क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया। अब हम लोग दिखाना है कि ईच एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो इसके लिए क्या किया हम लोग, देखिए कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर, इसका मतलब हो गया कि इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट कितना दिखा दिए -1 दिखा दिए। तो दोनों लाइन का स्लोप का यदि प्रोडक्ट यदि -1 हो जाता है, इसका मतलब क्या दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो गया -1 हो गया। इसका मतलब AB परपेंडिकुलर टू क्या हो गया BC हो गया। इसका मतलब ये हो गया एंगल B क्या हो 90 डिग्री हो गया। इसके बाद क्या किए कि AB और CD क्या है पैरेलल है और ये लाइन इसमें ट्रांसवर्स कर रहा है। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री कोइंसिडेंट एंगल से। इसका वैल्यू 90 डिग्री है, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री। C का वैल्यू कितना है 90 डिग्री आ गया। सिमिलरली सारा एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब हो गया ABCD क्या हो गया रेक्टेंगल हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का है कि यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट द पॉइंट्स A का कोऑर्डिनेट दिया गया है -2, -1, B का दिया गया 1, 0, C का दिया गया 4, 3 एंड D का दिया गया 1, 2 आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखिए इसमें कहा है कि स्लोप का यूज करके हम लोगों को प्रूफ करना है कि चारों पॉइंट जो है पैरेललोग्राम का वर्टिसेज है। इसको शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि AB का स्लोप यदि CD के स्लोप के इक्वल हो जाएगा और AD का स्लोप यदि BC के स्लोप के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया ये पैरेललोग्राम हो गया। क्योंकि ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल हो गया, इसका मतलब ये लाइन पैरेलल हो गया और ये स्लोप यदि इक्वल हो जाएगा तो ये लाइन पैरेलल हो गया। तो अपोजिट साइड पैरेलल यदि हो जाता है इसका मतलब क्या है ये पैरेललोग्राम है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे चारों का पहले स्लोप निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि स्लोप ऑफ AB फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे क्योंकि 2 पॉइंट दिया गया है, तो y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। जब हम लोग को 2 पॉइंट दिया रहेगा तो हम लोग स्लोप का फॉर्मूला ये लगाएंगे y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। अब देखिए AB का स्लोप कितना हो जाए, देखिए AB में अल्फाबेट पहले कौन आता है A आता है, तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो पुट कीजिए यहाँ पे
y2 का वैल्यू कितना है 0 माइनस y1 का वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें ब्रैकेट यूज करेंगे अपॉन में x2 का वैल्यू है कितना 1 माइनस x1 का वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, तो ए बी का स्लोप हम लोगों को हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 अपॉन में ये 1 माइनस माइनस हो जाएगा +2, तो ए बी का स्लोप हम लोगों को हो जाएगा ये 1 अपॉन में 3। तो यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं कि ए बी का स्लोप कितना आ गया 1 अपॉन में 3 आ गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे बी सी का स्लोप निकालेंगे। देखिए बी सी का स्लोप निकालते हैं। यहाँ पे देखिए सेम फिगर यहाँ बना दिए हैं। तो बी सी के लिए अल्फाबेट पहले कौन आता है बी आता है, तो ये हो जाएगा हम लोग को x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा हम लोग को y2 हो जाएगा। पुट कीजिए y2, तो y2 का वैल्यू है यहाँ पे 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0, तो ब्रैकेट देने कोई आवश्यकता नहीं, पॉजिटिव है अपॉन में x2 का वैल्यू है 4 माइनस x1 क्या है +1 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट देने कोई आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पे देखिए तो BC का स्लोप हो जाएगा ये 3 अपॉन में 4 में से बन जाएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो BC का स्लोप हम लोग को मिल गया 1। तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए BC का स्लोप कितना मिल गया 1 आ गया। तो देखिए AB का स्लोप हम लोग कितना था, AB का स्लोप आया था 1/3 और BC का स्लोप आ गया 1। अब हम लोग CD का स्लोप निकालते हैं। देखिए लिखेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ CD, चारों स्लोप निकाल देंगे, देखेंगे अपोजिट साइड का स्लोप इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम हो जाएगा। स्लोप अब हम लोग निकालेंगे CD, फॉर्मूला वही रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब देखिए CD के लिए क्या होता है कि अल्फाबेट C पहले आता है, तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1 और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। पुट कर दीजिए y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू कितना है 2 है माइनस y1, देखिए y1 का वैल्यू कितना है +3, तो ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है अपॉन में x2 का वैल्यू है 1 माइनस x1 का वैल्यू है +4, ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए तो CD इक्वल टू हो जाए CD का स्लोप कितना हो जाएगा 2 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा -1 अपॉन में 1 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 1/3 आ गया। तो देखिए CD का स्लोप कितना आ गया 1/3, ये 1/3। देखिए AB का जो स्लोप आया था वही स्लोप क्या आ गया CD का आ गया, इसका मतलब है ये दोनों स्लोप इक्वल है, तो ये लाइन क्या हो गया पैरेलल हो गया। ओके, अब देखिए अब हम लोग क्या निकालें AD का स्लोप, DA का स्लोप निकालें, यदि इसके इक्वल हो जाएगा तो ये भी लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, तो अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, इसका मतलब क्या होगा ये ABCD क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब लिखेंगे स्लोप ऑफ DA, लिखेंगे स्लोप ऑफ DA, फॉर्मूला वही रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। पुट कीजिए, देखिए DA में अल्फाबेट में पहले कौन आएगा A आएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग को x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। पुट कीजिए तो y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ पे 2 माइनस देखिए y2 का वैल्यू कितना है 2 है। देखिए यहाँ पे AD के लिए क्या हो गया x1 y1 x2 y2, y2 का वैल्यू 2 है माइनस y1 का वैल्यू कितना -1, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें ब्रैकेट यूज करेंगे अपॉन में x2 का वैल्यू है हम लोग कितना, x2 का वैल्यू है हम लोगों को 1 माइनस x1 का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट यूज करेंगे। अब आगे देखिए ये हो जाएगा DA का स्लोप कितना हो जाएगा, देखिए 2 माइनस माइनस हो जाएगा +1 अपॉन में ये 1 माइनस माइनस हो जाएगा +2, यानी कि 3/3, ये हो जाएगा 1, यानी कि स्लोप इसका आ गया 1। देखिए यहाँ पे 1 आ गया। तो देखिए स्लोप ऑफ AB किसके इक्वल है स्लोप ऑफ CD के, एंड स्लोप ऑफ BC किसके इक्वल है स्लोप ऑफ DA के, तो अपोजिट साइड का स्लोप क्या इक्वल है, इसका मतलब क्या है अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। तो इस यही स्टेटमेंट को यहाँ पर हम लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे हियर स्लोप ऑफ AB जो है स्लोप ऑफ AB किसके इक्वल है स्लोप ऑफ CD के, स्लोप ऑफ CD यानी कि कितना आया है 1/3, एंड स्लोप ऑफ AD किसके इक्वल है स्लोप ऑफ BC के कितना है 1/2। देखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ CD, देखिए स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ CD कितना आया, यह है हम लोग 1/3 आया है, और स्लोप ऑफ AD और स्लोप ऑफ BC आपस में इक्वल है कितना आया है 1 आया है। तो ये देखिए AB और CD क्या है अपोजिट साइड है, देखिए
ए बी और सी डी की अपोजिट साइड है और ए डी और बी सी की अपोजिट साइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपोजिट साइड का स्लोप क्या है, इक्वल है। तो लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स, देखिए स्लोप ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है, इसका मतलब क्या, अपोजिट साइड क्या पैरेलल है। इट मीन्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैरेललोग्राम है। तो लिखेंगे देयरफॉर ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर दी vertices ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने के तरीके से आप लोग पसंद आए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।